होता है कि हम और आप भगवान की कथा सुने, भगवान की लीलाएं सुने, भगवान के चरित्र सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आज मैं कथा को आगे बढ़ा रहा हूं। हमारे बीच दद्दा जी बैठे हैं, उन्होंने कहा कि थोड़ी प्रसंग आगे बढ़ाइए, तो मैं प्रसंग बढ़ा रहा हूं आगे, जहां तक चल पाए, जहां तक प्रभु की इच्छा हो। मैं चाहता हूं कि सती मोह हो जाए, क्यों दद्दा जी, ठीक है ना? जीवन में इतना संघर्ष है, जीवन में इतना आनंद है और जीवन में इतना दुख है कि संपूर्ण जीवन, पूरा जीवन हम इसी जीव भाव में लगे रहते हैं। कभी हमें दुख होता है तो कभी हमें खुशी होती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा जीवन बड़ा धन्य है और कभी कभी लगता है ये जीवन जो है सबसे कठिनाई वाला है। लेकिन जीवन उसका सार्थक है, जीवन उसका धन्य है जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान को अपना मानता है और भगवान के प्रति समर्पण करता है, उनका जीवन धन्य है। बाकी तो जीवन जी रहे हैं सब। कितना सोचा होगा, कितना समझा होगा, कितना अनुभव किया होगा। मैं एक चौपाई के माध्यम से शुरू कर रहा हूं। गुरु भगवान की वंदना। जो सुमरत सिद्ध हो गण नायक करवर वदन, करहो अनुग्रह सोय बुद्ध रास शुभ गुण सदन। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जास बचन रवि कर निकर। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान। बंदो सबके चरण सदा जोर जुग पान। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान। बंदो सबके पद कमल, सदा जोर जुग पान। सब में, जड़ में, चेतन में, सब जगह राम का स्वरूप है। और गोस्वामी जी कह रहे मैं सबके चरणों की वंदना करता हूं। देखिए कितनी दीनता है, कितनी महानता है। सिय राम मैं सब जगह जानी, और करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। करहूं प्रणाम करम मन वाणी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन
अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। हे प्रभु, अनंत जन्मों से आप मेरे लिए आपके लिए भगवान अपना हृदय खोले हैं, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता महाराज। क्यों नहीं जाना चाहता? मैं इसलिए जाना नहीं चाहता कि मोह सकल व्याधन कर मूला, ताते उपजत है बहु। अनंत जन्मों से बुला रहे हैं, इस जन्म से नहीं, पहले से भी बुलाते आए हैं, लेकिन मैंने मोह के कारण, मैंने अज्ञान के कारण, मैंने आपसे स्नेह नहीं किया, आपसे प्यार नहीं किया। मैंने प्यार किया किससे? बेटा से, बेटी से, माता से, पिता से, भाई से, बहन से, मित्रों से, अपने घर और परिवार से प्यार किया है, संसार से प्यार किया है। और प्रभु इसीलिए मैं बार बार कई जन्मों से महाराज मैं आ रहा हूं, जा रहा हूं, लेकिन अब मौका है। बड़े भाग्य से का पाइए सत्संगा, नाना जी, बिन ही प्रयास
होए भव भगवान जो हैं कई जन्मों से बुला रहे हैं, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर हो। भक्त कहता है, नजर से नजर मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। नजर से नजर मिला न पाओ, तेरे नजर का कसूर क्या। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तो मेरे माता बंधु सखा हो, तुम्हें तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम्हें तो मेरे बंधु सखा तुम्हारा कोई तो नाता कोई तेरे नाते बुला रहा हो, कोई तो नाता जरूर हो।
मुझसे बुला रहा हो, कोई तो नाता जरूर हो। कितना समर्पण है। और भक्त कहता है कि महाराज तुम ही मेरी आत्मा हो और तुम ही मेरे परमात्मा हो, और तुम ही से रहकर, मुझी में रहकर ये पर्दा है महाराज, ये कब तक चलेगा। मैं आपको बता दूं महाराज, ईमानदारी की बात, जो भी आपको दिखाई दे रहा है नन्ना जी, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जो भी जितना भी संसार शरीर मैंने दूर की है, बाकी कोई फर्क नहीं है महाराज। भजन इसलिए दोनों से याद बल जी के समय बिल्कुल सच्चाई है इसमें। सती का प्रसंग और कई जन्मों से भ्रम चला रहा है, वो आज भी नहीं हट रहा है महाराज। और अगर नहीं हटा ये भ्रम तो महाराज बिल्कुल फिरत सदा माया कर पेरा का ताह कभू भल कहे न कोई, इतना मूल्यवान है। यही 84 योनि में और यही मुक्त करेगा माता। क्यों? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा आय न जो शोक संवारा। ये साधन धाम है, हरिद्वार है। अगर इसको पाकर हमने मोक्ष न पाया तो महाराज वही है कि फिरत सदा तूए माया बस फेरो भूलाना नहीं पहचाना।
बस रहूं भुलाना, ताते प्रभु मैं नहीं पहचाना। मकर संक्रांत, प्रयागराज में कुंभ है और बहुत सारे ऋषि मुनि कुंभ में नहाते हैं, जीवन का लाभ उठाते हैं, भगवान के चरणों में अपनी प्रीति करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे ही और है। भरद्वाज मुने बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, माघ मगर मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतहि आओ सब कोई। देव धनुज के नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, पूजे माधव पद जल जाता, परस अखय बट हरस हरसहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम राम मुनि भर मन जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय। ब्रह्म निरूपण धर्म विधे, बर नहीं तत्व विभाग, कहे भगत भगवंत के संजुत ज्ञान ब्रह्म का निरूपण करते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, ब्रह्म का निरूपण जानते हो क्या होता है? ब्रह्म का निरूपण करते हैं और धर्म का विधान और तत्व के विभाग का वर्णन करते हैं। सारा वेदांत है ये ब्रह्म का निरूपण। ब्रह्म कौन है और तुम कौन हो? ब्रह्म तुमसे अलग है या तुम ही ब्रह्म हो? ये निरूपण होता है वहां बैठ के ऋषियों के पास। और तत्व के विभाग का वर्णन, तत्व के विभाग को जानते हो क्या कहते हैं नन्ना जी? तत्व का विभाग ये है कि सब कुछ है, जो कुछ भी है, एक केवल परमात्मा है
और दूसरा कुछ नहीं है। ये है तत्व। हम और आप कहीं नहीं है, संसार कहीं नहीं है, जो कुछ दिखाई दे रहा है कहीं नहीं है। यही निरूपण है ब्रह्म का कि ब्रह्म ही ब्रह्म है सब जगह। और जितना भी जगत दिखाई दे रहा है, जितना भी संसार दिखाई दे रहा है महाराज आपको, वो सब ब्रह्म का विवर्त है। विवर्त जानते हो? जो होता है वो होता नहीं है, ये है ब्रह्म का विवर्त। जो होता है और भ्रम से दिखाई देता है लेकिन होता नहीं है, ये जो दिखाई दे रहा है ये है नहीं है, ये केवल ब्रह्मात है। ब्रह्म में ही जगत की उत्पत्ति होती है, ब्रह्म में ही जगत रहता है और ब्रह्म में जगत लीन हो जाता है। माने ये समुद्र की लहरों के समान है कि लहरें उठी, लहरों ने नाचा, लहरों ने आक्रमण किया, लहरों ने जो कुछ करना चाहे करे किया, लेकिन एक दिन वो क्या करती हैं? शांत हो जाती हैं। ऐसे ये हम पैदा हुए हैं, रहते हैं और महाराज लय हो जाते हैं। ये निरूपण जो है कहां हो रहा है? भरद्वाज जी के आश्रम में हो रहा है और तत्व का विभाग हो रहा है। ज्ञान वैराग से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। देखिए, भगवान की भक्ति अगर तुम अकेले करोगे ना, किसकी भक्ति करोगे? अच्छा, तुम कहीं जा रहे हो, विचार करना, और बहुत तेजी से जा रहे हो, थके थकाए जा रहे हो, खूब थक रहे हो, लेकिन आपको ये पता ना हो कि मैं जाना कहां है मुझे, तो महाराज कहां पहुंचोगे नंदा जी? ये पता ना हो मुझे हनुमान जी मंदिर में आना है और आपने घर से चल दिया, लेकिन ये पता नहीं है कि हनुमान जी मंदिर कहां है, तो कैसे पहुंचोगे? तो कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य से, ज्ञान और वैराग्य से भगवान की भक्ति का कथन करते हैं लोग। ज्ञान और वैराग्य से भक्ति का कथन करते हैं। तो यही प्रकार भरे माघे नहाही, पुण्य सब निज निज आश्रम जाई। तो चलता रहा है, लेकिन एक बार क्या हुआ, याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी के यहां रुक गए और सब ऋषि मुनि जाने लगे, तो सबकी विदा की भरद्वाज मुनि ने। और याज्ञवल्क्य जी जो परम विवेकी हैं महाराज, करुणा से, श्रद्धा से, भक्ति से याज्ञवल्क्य जी कैसे थे? याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य जी परम विवेकी थे। अच्छा, विवेक तो सबको पता है, एक विवेक ये भी है कि अपनी होशियारी का विवेक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया,
लेकिन विवेक पता क्या है? ज्ञान के जो 4 साधन हैं उनमें सबसे पहले इसका साधन क्या है? नन्ना जी, विवेक है। विवेक का नाम पता है क्या है? सत्य और असत्य का निर्णय करना। सत्य और असत्य का निर्णय करना ही विवेक है। सत्य क्या है और असत्य क्या है, विचार करना भाइयों, विचार करना कि सत्य क्या है। विचार करना कि सत्य क्या है और सत्य क्या है। अच्छा, ईमानदारी से बताना कि असत्य किसे मानते हैं आप। मैं मुझसे पूछें अगर आप, तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि ये शरीर सत्य है। दूसरे नंबर में संसार सत्य है। और तीसरे नंबर में सत्य क्या है? परमात्मा सत्य है। यही विवेक है। दूसरा कोई विवेक नहीं है महाराज। संसार के ज्ञान में तो बहुत सारे विवेक हैं, लेकिन एक विवेक ऐसा है जो परमात्मा को और संसार को अलग करके बताता है। और वो कहां पैदा होता है? वो पैदा होता है, विचार करना, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सत्य संग विवेक न होय, राम कृपा। बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के कुंवर साहब विवेक नहीं हो सकता किसी कीमत। सत्संग ही ऐसा साधन है जिसमें हमें सच्चाई का पता चलता है, विवेक का पता चलता है कि महाराज सत्य क्या है और सत्य क्या है। और याज्ञवल्क्य जी जो हैं परम सयाने हैं और परम विवेकी हैं। सत्संग की महिमा का पता है आपको क्या है? सत्संग की महिमा का ये है, विचार से करना, सुनना, समझना कि सत्संग तुम्हें क्या कर सकता है। सठ शोध रही सत्संगत पाए, पारस परस को धात सुहाए। जब सब ऋषि मुनि अपने अपने घर चले गए, अपने अपने आश्रम में चले गए, घर गलत हो गया, अपने अपने आश्रम में चले गए, याज्ञवल्क्य जी भी तैयारी कर रहे हैं, अपना झोला झंगा उठा रहे हैं। उसी समय भरद्वाज जी ने कहा, महाराज आप कहां जा रहे हो? बोले मुनिवर मैं भी जा रहा हूं अपने आश्रम। कह रहे महाराज आपको नहीं जाना। भरद्वाज राखे पद टेकी, पैर पकड़ लिए महाराज के। देखो जितने विद्वान भरद्वाज जी थे उतने विद्वान याज्ञवल्क्य जी थे। दोनों में जरा सा फर्क नहीं है और समानता है बिल्कुल। और हमें भी
इन सब में छोटे बड़े का जरा भी फर्क नहीं समझना चाहिए महाराज। भरद्वाज जी जैसे ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी जैसे ऋषि को क्या किया? भरद्वाज राखे पद से पकड़ लिए महाराज। महाराज आप कहां जा रहे हो? अब जब इतनी विनम्रता से जैसे कोई आए, दद्दा जी हमारे यहाँ हैं और दद्दा जी को जाना है, दद्दा जी आप नहीं जाओ, आज नहीं जाओ, कक्का आप नहीं जाओ। महाराज एक दिन तो सब कुछ रुक जाता है, लेकिन जितना प्रेम बढ़ेगा, जैसा प्रेम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका भी प्रेम बढ़ेगा महाराज। प्रेम की खासियत है कि जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वैसे ही वैसी प्रेम बढ़ता है, इसलिए प्रेम अनंत है। और भगवान की भी महाराज, भगवान का जो है आप देख लीजिए क्या मिलहि न रघे पते बिनहन रागा। फिर दूसरा देखिए, राम ही केवल प्रेम प्यारा। लेकिन जान ले, अब सब कोई जान जाएगा क्या? ये हम भगवान को मांगते हैं, गुरु कहते हैं भगवान को मांगो, और हम भगवान के पास जाते हैं, लेकिन भगवान को न मांग के भगवान से मांगते हैं, हे प्रभु मैं स्वस्थ रहूं, ओम जय जगदीश हरे। और कहा कष्ट में है ना, है? कष्ट हरो तन सुख समृद्धि आवे, कष्ट हरो तन का। क्या मांगने जा रहे हो भैया तुम? भगवान से आप मांग रहे हो, हे प्रभु सुख संपत्ति आवे। और ये शरीर का जो कष्ट है, मुझे भी कष्ट है, लेकिन मैं नहीं कहता ऐसा। मैं कहता हूं कि प्रभु जो तेरी इच्छा हो, लेकिन मैं सीताराम सीताराम कहना नहीं बंद करूंगा महाराज। क्यों? कि सार सत्य यही है, सीताराम 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 कहिए, जाहि बेद राखें राम, जाहि बेद सीताराम 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 कहिए, जाहि बेद राखें ताहि बेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बेद राखें ताहि बेद रहिए। मैं थोड़ी कथा को आगे बढ़ा रहा हूं। सादर चरण सरोज पखारे, अति विनीत आसन बैठाए। तो जैसे बखानी बोले तत पुनीत मृत। और एक आसन पर बैठाया, उनकी पूजा की
और याज्ञवल्क्य जी के गुणान वादों का वर्णन किया। अच्छा, एक बात बताऊं मैं, जब भी आपको कोई मिले, आपसे श्रेष्ठ मिले कोई महाराज, या कोई भी मिले, एक बात पर न चूकना, गुणानवाद जरूर कह देना। अगर उसके गुणानवाद आप कह दिए महाराज, तो आपको क्या हो, ये नीति भी है। तो भरद्वाज जी ने महाराज उनके चरण कमलों की वंदना की और कहा कि महाराज, आप जैसा ऋषि सारे संसार में मैंने नहीं देखा, आप जैसा तपस्वी मैंने सारे संसार में नहीं देखा महाराज, आप जैसा योगी संसार में नहीं देखा, और मेरे बड़े भाग्य हैं कि मैं आपके दर्शन कर रहा हूं महाराज। अब मूल तत्व में आ जाओ। प्रशंसा की, पूजा की, पैर धोए, मूल तत्व क्या पूछ रहे हैं? नाथ एक संशय पड़ मोरे, कर ताल वेद तत्व सब तोरे। सारे गात वेद तात सब संशय बड़े मोरे। मैंने पहले निवेदन किया था कि दोनों टक्करी के हैं, लेकिन भगवान की कथा सुनने के लिए, जैसे कभी कभी कहते थे कि बताओ कैसा है, दोनों टक्करी के। भरद्वाज जी साधारण थे क्या? लेकिन हम और आपके लिए महाराज, संसार के लिए भगवान की चर्चा हो, भगवान की कथा हो, भगवान के गुणानवाद हो, क्या कहते हैं कि महाराज, अच्छा हमारे अंदर तो अनेक संत हैं, आपके लिए कोई है तो महाराज बहुत अच्छे आप तो, ताकि हमारा कल्याण हो और सुनने वाले का कल्याण हो और जगत का कल्याण हो। लेकिन आप केवल परीक्षा के लिए पूछ रहे हैं, इसे आता है कि नहीं आता। मैंने बहुत से रोज देखे बाबूजी, क्या करते हैं वो, भैया ये कैसा है, सीता जी का ये कैसा है, हनुमान जी का ये कैसा है। ये कह रहा था कि हनुमान जी जो हैं समुद्र कैसे नाप सकते हैं भैया। मैं भैया भगवान हनुमान जी से पूछो, हमसे काहे को पूछे। हमने तो माना है कि संसार समुद्र है महाराज, ऐसे कर दें संसार खत्म हो जाएगा महाराज, और तुम छोड़ हाथों में आपका बिल्कुल हाथ, सारे पुराण सारे रहस्य आपको आते हैं महाराज। लेकिन अब मेरी समस्या क्या है? मेरी समस्या है कहत सुमोह है, लागत भैला जा
और जो न कहो बड़े होए अकाजा। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज मुझे भय लग रहा है। बोले किस बात का भय लग रहा है? कि महाराज आप पूछेंगे, और मेरा प्रश्न भी ऐसा है कि आप उसको हंसेंगे, लेकिन अगर मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा तो संसार का कल्याण भी नहीं होगा। तो कहते हैं जो न कहो बड़े होए अकाजा। अगर मैं नहीं कहता ये प्रश्न, महाराज बड़ा अकाज हो जाएगा। तो कहते हैं संत कहें असनीत प्रभु, श्रुत पुराण मुनि गाओ। होए न विमल विवेक ओरे। मूल बात है ये। और गुरु सन किए दुरा। भैया गुरु सन किए दुरा। हे प्रभु संत लोग ऐसी नीति कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि वेद और पुराण मुनि भी यही बताते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। और जब तक विचार करना, जब तक निर्मल ज्ञान ना होगा, निर्मल मन ना होगा, परमात्मा आपको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। परमात्मा खुद कहते हैं, क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा पावा। मोह कपट छल छिद्र न भावा। मोह न पावा। मोह कपट छल छिद्र न राम, मैं दो चार चपाई छोड़ता हूँ, माफ करना क्योंकि थोड़ी कथा पढ़े आगे। एक राम है। कहते हैं महाराज मैं ये पूछना चाहता हूं कि राम कवन प्रभु पूछो तो ही। मैं आपसे पूछता हूं कि वो कौन राम है? और कहे बुझाए कृपा निधे मोही। हे प्रभु आप मुझे कृपा निधान है, आप मुझे बताएं कि जो राम है, राम कवन प्रभु पूछो तो ही। मैं आपसे पूछता हूं कि राम कौन है? नार बिरहे दुखे लहो अपारा। और भयो रोष रन रावण मारा। में अपार दुख भाया
और दुखी नहीं, इतना क्रोध किया और को भी मार डाला। तो महाराज ब्रह्म के लक्षण होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर राम वो है और यह राम ये है तो महाराज निरूपण कर दो क्यों। और सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हें कहो विवेक विचार। एक राम जो अवध नरेश है, राजा दशरथ के पुत्र हैं महाराज, ये वही हैं। हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे राम है? मैं उन राम की बात करता हूं कि जिन राम को शिव जी हमेशा जाप करते हैं। उस राम का जाप करते हैं जो ये नारी के विरह में घूम रहे हैं और रावण को जिन्होंने मारा है। इस जाप या महाराज उनका जाप करते हैं। किनका? जो परब्रह्म परमात्मा है। मैंने कल भी निवेदन किया था कि जिन लोगों ने राम को शरीर माना है वो जिंदगी भर भूले रहेंगे। जिन्होंने ये माना है कि सीता जी की खोज कर रहे हैं, विरह कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, हे खागे हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, और रोते हैं, चिल्लाते हैं, गिरते हैं, तड़पते हैं, सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। महाराज उनकी लीला है ये, हम उनको ऐसा नहीं जान सकते। तो पूछा है कि कौन है राम, तो गोस्वामी जी पता क्या कहते हैं? कहते हैं राम ब्रह्म है। कहते हैं राम ब्रह्म है और नन्ना जी वही राम सच्चिदानंद है। कौन? राम सच्चिदानंद दिनेशा। राम सत है, चित है और सूर्य के समान प्रकाश, सूर्य से भी बड़ा प्रकाश है उनका। जिनकी कृपा से सूर्य चमकता है महाराज, वो राम। और उन्हें मोह कहा नहीं, मोह निशा लौलेसा। लौलेस निशा नहीं माने रात्रि नहीं है, मोह रात्रि। महाराज उन्हें जब उनका रात तिलक होना था महाराज उनका, तब उन्हें जरा भी खुशी नहीं थी। और जब वनवास हुआ उनको तो महाराज जरा भी दुख नहीं हुआ। ऐसे राम। अच्छा चिन्मय जानते हैं? चिन्मय होता है ज्ञान स्वरूप, चिन्मय होता है प्रकाश। और सुनो गोस्वामी जी फिर कह रहे हैं कि राम ब्रह्म है चिन्मय अविनाशी, और सर्व रहते सब के ओर वासी। आप महाराज सब कुछ जानते हैं। मेरा ये भ्रम है, उस भ्रम को केवल आप ही बता सकते हैं, तोड़ सकते हैं महाराज। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान करके विचार करके बताना, ये और लगा दिया। ऐसे नहीं, देखो अगर ऐसे ही बताना है तो हजारों बताते हैं ऐसे। लेकिन जिन्होंने वेद पढ़े हैं, जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, जिन्होंने गीता पढ़ा है, जिन्होंने भागवत पढ़ा है,
जिन्होंने अष्टावक्र गीता पढ़ा है, दत्तात्रेय गीता पढ़ा है, रामायण पढ़ी है, सारे ग्रंथ पढ़े हैं, महाराज वो बताएंगे क्या कि महाराज वो कह रहे हैं ऐसे नहीं पूछना मुझे, आप कह दो दशरथ का बेटा है, मुझे पूछना है महाराज आप ज्ञान करके, थोड़ी सी तुम आप भैया तुम आप ज्ञान करके, विवेक करके और महाराज सच्चाई से बताना। क्यों? महाराज आप मुझे भी जानते हैं, जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, कहो सो कथा नाथ विस्तारी। महाराज ऐसे न कह देना कि थोड़ी थोड़ी, वो चाहते हैं कि कथा हो, और महाराज भक्त चाहता है कि कथा हो, और भक्त वही है जो भगवान की कथा में रस ले, भगवान की कथा में आनंद ले और भगवान की कथा में भाव बनावे। मैं 25 बार मैंने निवेदन किया है कि भगवान की कथा जब भी सुनना, पूरे हृदय से सुनना, पूरे भाव से सुनना। महाराज गद गद गिरा नयन बहेवा, माने गद गद हो जाए आपका शरीर, ऐसी कथा सुनना चाहिए भगवान की। तो महाराज याग बल के बोले मुस्काई, क्या बोले? तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। आपको रघुपति की प्रभुता पता है, लेकिन आप कहो सुने राम गुण गूढ़ा, कीनो प्रश्न मनोहुवत मूढ़ा। जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम भगत तुम मन कृम बानी, चतुराई तुम्हार में जानी, और चाहू सुनहु राम गुण गूढ़ा, और कीन्हो प्रश्न मनहुवत मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से रामचंद्र जी के सुनो फिर से, रामचंद्र जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई में जान गया। तुम श्री रामचंद्र जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है। अब तात सुनहु सा दर मन लाई, कहो राम के कथा सुहाई। मैं भगवान की कथा कह रहा हूं और मन से सुनना। राम जी कहते हैं थोड़ो मैं कहूं बुझाई, सुनहु तात मन बुद्धि मन चितलाई। अहंकार से नहीं सुनना कथा को महाराज। तो राम कथा कैसी है? राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। ऐसा ही संशय आ गया, प्रसंग आ गया। ऐसा ही संशय कीने भवानी, महादेव तब कहा बखानी। अब कहते हैं कहो सुमति अनहार, अब उमा शंभो संवार, अब भयो समय जहित जही।
सोने मोने में कहीं। अब मैं वो कथा कहने जा रहा हूं महाराज, जिसको सुनकर ऋषि मुनियों के दुख दूर हो जाते हैं। ऋषि मुनियों भर के नहीं, सबके दुख दूर हो जाते हैं। मैं आपको इस व्यास गद्दी के माध्यम से बहुत छूटा हूं आपसे।